कि आपका वर्कर बाहर निकलेगा, हर दफा एब्सोल्युटली पीटीआई का वर्कर जी वो बिरयानी और चाय वाला वर्कर नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपने खान के लिए निकलता है, वो मेरे लिए। लेकिन वर्कर ये कहता है अव्वल तो ज़बरदस्ती धौंस से अगवा करके मारपीट करके लोगों से अमेंडमेंट्स पूरी करवाई हैं। अब अमेंडमेंट्स करवा ली हैं तो फिर जो ड्रामा करना है कमेटी को, उसमें हमारे 3 नंबर रखे, हमारे 6 नंबर तो रखते। इसमें तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए ना कि पीपल ज़्यादा है, नून ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा हमारे लोगों से उन्होंने की है। तो ये मतलब कैसी कमेटीज़ हैं? सोचिए, जिस जज ने मेरे जुर्म का फैसला करना है उस जुर्म को पहले मैं अपॉइंट करूँगी, तो जज बेचारा भी सोचेगा कि इसको सज़ा देनी भी है कि नहीं, कि जी ये मुझे आइंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएगा कि नहीं। ये तो पाकिस्तान हमारे लिए, कोतवाल को अब हम खुद डांटे, मतलब बनाएंगे कि आ जाओ। मैडम अली बिन गन्नापुर ने ऐलान किया है कि अब जो एहतजाज होगा फिर हम पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे। आप केपीके में थी जब ये सारा इधर चल रहा था, क्या फैसला किया केपीके ने? मैं तो जी अली साहब के अनाउंसमेंट देखी है, लेकिन उससे 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें केपी की कुछ हम MPAs MNAs और हमारे ILF के जो सीनियर सेक्रेटरी जनरल हैं मौज़म भट्ट भाई, उनके साथ मिलके हमने वर्कर्स का फैसला अनाउंस कर दिया था। वो हमने ये बताया कि वर्कर्स तंग आ गए इंतज़ार करके, वो कह रहे हमने निकलना है। और मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ ऐसे मौके पे कि वर्कर्स हमसे MNA MPA पोजीशन टिकट होल्डर से ज़्यादा शऊर है, वो और इंतज़ार करने को तैयार नहीं, खास बिल्कुल निकलेंगे। फैसला कौन करेगा और कौन लीड करेगा? आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि कौन लीड करेगा, लेकिन इस वक्त मुझे इतना पता है आवाम खुद लीड करेगी। वो इस इंतज़ार में नहीं बैठे। हमारे भी बेचारे जेल में तकरीबन 1,500 से 2,000 बंदा है, उनकी शनाख्त परेड ही नहीं करा रहे। जेलम में ले गए लोगों को, सीधे साधे लोगों को उर्दू में भी नहीं बोलनी आती, कुछ इधर पिंडी में, कुछ इस्लामाबाद ATC में शनाख्त परेड नहीं करा रहे। तो आपको लगता है कि आपका वर्कर बाहर निकलेगा, हर दफा एब्सोल्युटली पीटीआई का वर्कर जी वो बिरयानी और चाय वाला वर्कर नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपने खान के लिए निकलता है, वो मेरे लिए। लेकिन वर्कर ये कहता है कि ओहदे लेने के लिए क़यादत होती है और हम सिर्फ ख्वार होते हैं। ये कमज़ोर कोई होगा क़यादत, या किसी को किसी ने सुपारी दी होगी या कुछ कहा होगा कि ये तुम बोल दो प्लांटेड बात, ये हो ही नहीं सकती। मैं तो अभी इस सेकंड अपने हल्के से पहुंची हूँ, और जिस तरह वहाँ लोगों का जोश है, वलवला और गुस्सा है कि हमें निकालो, हमें एक डेडलाइन से मिल गई कि इस डेट तक तुम लोग निकले तो निकले, वरना फिर हम खुद निकलेंगे। तो कोई सवाल ही नहीं बनता। फिर ऐसे क्यों नहीं करते कि बिलावल को ही लगवा दे या मरियम को लगवा दे, मसला ही ख़त्म। अपने घर का बंदा लगा दो, उनको तो अपने मर्जी के फैसले चाहिए खान के खिलाफ। दूसरी बात देखिए, ये आईनी तरमीम भी गैर आईनी है। आपके आइन में लिखा हुआ है कि जब भी आपने आईनी तरमीम करनी है कि हाउस मस्ट बी फुल। आपका हाउस फुल नहीं है। पीटीआई के रिजर्व खवातीन, रिजर्व जो माइनॉरिटी के जो अक़लियती लोग हैं वो नहीं बैठे, तो हाउ इज़ द हाउस फुल? इट इज़ नॉट कम्प्लीट। ये तमाम इंशाल्लाह आईनी तरमीम सही टाइम पर रिवर्स होंगी, क्योंकि याद रखिएगा इसका ताल्लुक शानदाना और इमरान खान से कम है, आप लोगों से ज़्यादा जो करेंगे ये किसी को भी नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट को उठा लेंगे। अभी आ रही ना 87 तरमीम कुछ दिनों में आ रही है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और मेरे नज़र में पार्लियामेंट्री पार्टी सुप्रीम। ये मेरी कोई छुपी ढकी बात नहीं है। मैंने आज पार्लियामेंट्री पार्टी में उमर अयूब साहब को भी ये बता दिया, गौहर साहब को, सलमान साहब के, कि वो जल्द करीब आ रहा होगा कि पार्लियामेंट्री पार्टी अपनी सुप्रीमेसी असर्ट करेगी। बेशक ये दोनों कमेटीज़ खान ने बनाई है, पार्लियामेंट्री भी, कोर कमेटी भी, और जब इनका रिजल्ट नहीं आता तो फिर पार्लियामेंटेरियंस को, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोगों की आगे जवाबदेह हैं। जो लोग लोगों के जवाब नहीं है, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं या जिनके पास ओहदे हैं लेकिन MNA MPA की सीट नहीं है, वो कैसे 10-10 लाख लोगों का फैसला कर सकते हैं? अभी तो जी हमारा वेट एंड सी अप्रोच ही चल रहा होता है। हर रोज़ कोई ना कोई नई गंदी चीज़ दिखने को मिलती है। मैंने तो इतना कुछ देख लिया है इतने छोटे से अरसे में कि अल्लाह से दुआ मांगते कि अल्लाह मेरा दिल ना बुरा हो जाए। इस अल्लाह की तख्लीक की हुई दुनिया से, अल्लाह की तख्लीक की हुई मखलूक से नफ़रत होने लगी है। फ़िरौन और जालूत और क्या नाम है तीसरे का, इनकी कहानियाँ हम सुनते थे, लेकिन अब वो हम देख रहे हैं कि किस किस्म के जालिम हैं। मैम, आप लोगों ने फिर एहतजाज की कॉल दी है, आपको लगता है कि अली अमीन साहब को लीड करना चाहिए? और दूसरा, जो अवाम उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन कर रही है, अवाम उनके पीछे निकले? देखो बच्चे, ये अवाम इमरान खान की है, ना शानदाना गुलजार की, ना शहरियार अफरीदी की, और ना अली अमीन की। ये खान के वोटर है, ठीक है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि खान के वोटर्स अब तंग है, वो निकलना चाह रहे हैं। अली अमीन चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर उसने खान की बात मान ली और वो निकल आए, शायद वो उनके लिए बेहतर नहीं था, क्योंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने सेंटर से भी बना के रखनी है, सूबे से भी बना के रखनी है, फौज से भी बना के रखनी है, फाइनेंस से भी रखनी है, हर चीज़ से रखनी है। शायद उसको हमारी अपनी गलती कि हमने उसको नहीं निकालना चाहिए था। वो CM ही रहता और बाकी काम हम करते, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ही रहता। ये मसला अलबत्ता है कि वो सूबे की तंजीम की भी हेड हैं और वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो अगर वो शायद तंजीम के हेड ना होते तो उनके लिए ज़्यादा आसान होता, तंजीमी काम हम लोग कर लेते। बट एनीवेज, शेर अफजल कल कह रहे थे कि जी हमें एहतजाज के लिए ना किसी मीटिंग में बुलाया गया,
ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है पार्टी का कोई रुकन आके किसी ने बीमार कुर्सी तक नहीं की, तो ऐसे में हम कहाँ आके डी चौक पहुँचे? आपने की होगी लेकिन आपका नाम उन्होंने नहीं लिया। नहीं, उन्होंने मेरा नाम भी लिया और इंटरव्यू था जहांगीर खान के साथ, उनको उन्होंने बताया था। लेकिन देखिए बात तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो देखो सादा आदमी है, सिंपल आदमी है। पहले भी ये कहा था, वो नए आया पार्लियामान में, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो दिल से खेलता है, वो दिल से बात करता है। लेकिन इतना मैं बता दूं, हम जैसे लोग हम बहुत बागी हैं, हम ना किसी से पूछते, जो करना होता है कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम बदतमीज हैं।